वेलकम गाइस। आज हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में और पैरोक्सिटाइन टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और पैरोक्सिटाइन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और पैरोक्सिटाइन टैबलेट कैसे काम करता है और पैरोक्सिटाइन टैबलेट के रिलेटेड वार्निंग के बारे में। और इसके बाद में जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट को किस किस दवाइयों के साथ नहीं दिया जाता है। और सबसे लास्ट में जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट के बारे में। तो पैरोक्सिटाइन 12.5 मिलीग्राम और 37.5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो पैरोक्सिटाइन ये इसका जेनेरिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि पैक्सैप टैबलेट, पैक्सीडेप टैबलेट, पेरिसियार टैबलेट, पेनेक्स टैबलेट आदि। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन मतलब कि दुख या बुरा महसूस करना, दैनिक गतिविधियों में रुचि या खुशी ना रखना। और हम इन सभी बातों से परिचित हैं, लेकिन जब यही सारे लक्षण हमारे जीवन में अधिक समय तक रहते हैं और हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं तो इसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए पैरोक्सिटाइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और WHO के अनुसार दुनिया भर में अवसाद यानी कि डिप्रेशन सबसे आम बीमारी है, जो दुनिया भर में लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं। और पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है एंजाइटी मतलब कि यह एक प्रकार का मनोरोग होता है। साधारण शब्दों में चिंता या घबराहट आने वाले समय में कुछ बुरा या ख़राब घटने की आशंका होना, जबकि इसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता है। इसी को हम एंजाइटी कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए पैरोक्सिटाइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है फोबिया मतलब कि आपको किसी चीज़ से अत्यधिक डर लग रहा हो और ये डर किसी निश्चित स्थान, वस्तु या परिस्थिति से भी हो सकता है। इसे फोबिया कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए पैरोक्सिटाइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब कि मनोग्रस्त बाध्यता विकार में व्यक्ति को अनुचित विचार आने लगते हैं और डर की आशंकाएं होने लगती हैं। इसके साथ ही यदि आप एक ही विचार को सोचने पर बार बार विवश हो रहे हैं तो भी आपको मनोग्रस्त बाध्यता यानी कि OCD हो सकता है। इसे भी ठीक करने के लिए पैरोक्सिटाइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है पैनिक अटैक मतलब कि यदि आपको अचानक डर लगने लगे और आप बिना किसी खतरे या बिना कारणवश अपना आपा खो बैठें तो ऐसी स्थिति को भी पैनिक अटैक कहा जाता है। इसे भी ठीक करने के लिए पैरोक्सिटाइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे कि मिचली आना, मुंह में सूखापन रहना, भूख में कमी होना, ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आना और धुंधला दिखाई देना। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो पैरोक्सिटाइन टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें और पैरोक्सिटाइन टैबलेट को साबुत निगला जाता है। इसे चबाएं या तोड़ें नहीं। और पैरोक्सिटाइन टैबलेट को खाना खाने से पहले या बाद में भी लिया जा सकता है, पर बेटर यह रहेगा कि पैरोक्सिटाइन टैबलेट को खाने के बाद ही लें। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट कैसे काम करता है। तो पैरोक्सिटाइन ये एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट औषधि है और ये मस्तिष्क में रासायनिक मैसेंजर सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर काम करता है। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट के रिलेटेड वार्निंग के बारे में।
तो पैरोक्सिटाइन टैबलेट को गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और पैरोक्सिटाइन टैबलेट को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी नहीं दिया जाता है। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट को किस किस दवाइयों के साथ नहीं दिया जाता है। तो जैसे कि वारफेरिन, ओलेंजेपाइन, फिरोसिमाइड, HIV मेडिसिन, थियोफाइलिन, आमाडोल और क्लोरफेनिरामाइन आदि। और अब हम जानेंगे पैरोक्सिटाइन टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो पैरोक्सिटाइन टैबलेट की मैक्सिमम डोज 50 mg पर डे रहती है और डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद ही इस टैबलेट की डोज प्रेस्क्राइब करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।